जब भी हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो वो टाइम के साथ साथ घिस जाती है, काम करते करते या फिर विद लैप्स ऑफ टाइम टाइम के साथ वो आउटडेटेड हो जाती है, जिससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। 13.4 में हम अगला मेथड करेंगे, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस एक्सरसाइज में हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। आपने 11th में किया होगा अकाउंट्स में, इसका पूरा एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन का। बट यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसको कि हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन जो होती है वो फिक्स रहती है। और लीनियर मेथड भी बोलते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स है, यानी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज मैंने एक एसेट खरीदी जो कि है 10,000 की, वो 10 सालों के बाद खत्म हो जाएगी, तो मुझे पता है कि हर साल वो कुछ कुछ अमाउंट उसकी डेप्रिसिएट हो जाएगी। तो अगर मैं इस तरीके से उसकी वैल्यू निकाल लूँ तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। आई एम श्योर इसी से आपको फॉर्मूला पता चल रहा होगा। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट जितने की खरीदी माइनस, अगर 10 सालों के बाद मान लो कि उसको बेचने से मुझे 1000 रुपीज आते, तो यानी 9000 की वो घिस गई है 10 सालों में, तो उस केस में वो 900 होता डेप्रिसिएशन एनुअल। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। तो ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं, सीधे सीधे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। एक्सरसाइज 13.3 है, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट कॉस्ट 25,000 has an estimated useful life of 8 years and rupees 0 as scrap value। एक इक्विपमेंट है जो कि आता है 25,000 का, और उसकी यूजफुल लाइफ है 8 ईयर्स, यानी कि 8 साल तक ही चलेगा, और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 0, मतलब बेचने से कुछ नहीं मिलेगा। तो फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन यूजिंग लीनियर मेथड। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे आपका ओरिजिनल कॉस्ट है 25,000, स्क्रैप वैल्यू है 0 और यूजफुल लाइफ है 8। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 8, यह आ जाएगा आपका 3125, यानी एनुअल डेप्रिसिएशन है 3125। हर साल 3125 की वो घट जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो इसके बेस पे, ऑल्दो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, पर स्टिल मैं बता रही हूँ कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय उसकी कॉस्ट इनटू 100। तो ये आ जाएगा आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5%। ऑल्दो ये पूछा नहीं है, बट स्टिल अगर पूछ लें तो उसका फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन एनुअल डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अ मशीन कॉस्टिंग 30,000, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 30,000, इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 13 ईयर्स। तो n है नंबर ऑफ ईयर्स, फाइनल स्क्रैप वैल्यू इज 4,000। तो फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर से वही लिख देंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट जो कि 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 4,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, क्या आ जाएगा 26,000 डिवाइडेड बाय 13 2,000। तो 2,000 हर साल एनुअल डेप्रिसिएशन लग जाएगा। नेक्स्ट है an asset the life of which is estimated to be 8 years। तो यूजफुल लाइफ है उसकी 8 years, कॉस्ट 80,000 आती है वो 80,000 की। इफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज 9,000, तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन दे रखा है कि हर साल 9,000 की वो घिस जाती है,
तो स्क्रैप वैल्यू निकालनी है आपको, स्क्रैप वैल्यू निकालनी है। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, लेट्स से स्क्रैप वैल्यू है एस, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो जो जो वैल्यू हमें पता है पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9000, कॉस्ट है आपकी 80,000, माइनस एस ले लेते हैं इसको, ये है 8, तो 8 इधर आ जाएगा 72,000, 80,000 माइनस एस, एस को इधर ले आओ प्लस एस हो जाएगा, 80,000 माइनस 72,000, ये हो जाएगा आपका स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी इसकी 8,000। नेक्स्ट है अ व्हीकल कॉस्टिंग 9 लाख, तो कॉस्ट है 9 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 2,70,000। If annual depreciation charge is 70,000, then find the useful life in years। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपका 70,000, 9 लाख माइनस 2,70,000 और नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे आ जाएगा 70,000, 6,30,000 अपॉन एन, एन को इधर ले आओ तो 6,30,000 डिवाइडेड बाय 70,000, 0 से 0 कट जाएगा, 7 9 63, तो आंसर आएगा 9 ईयर्स। नेक्स्ट है अ मशीन हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 22,500, तो स्क्रैप वैल्यू है 22,500 और यूजफुल लाइफ है 15 ईयर्स, क्योंकि 15 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू आ गई। इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज, एनुअल डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 8,500, देन फाइंड इट्स ओरिजिनल कॉस्ट यूजिंग लीनियर मेथड। तो फॉर्मूला लगाएंगे एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये है 8,500, कॉस्ट पता नहीं सी मान लेते हैं, 22,500 डिवाइडेड बाय 15, 15 को इधर ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो तो 8,500 इंटू 15, C माइनस 22,500, क्या आ जाएगा आपके पास 127,500, C माइनस 22,500, C को इधर रखो, 22,500 को इधर ले आओ प्लस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000, तो 1,50,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी। नेक्स्ट है लास्ट, अभय बॉट अ मोबाइल फोन फॉर ₹30,000, कॉस्ट है 30,000, मोबाइल फोन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 3,000 आफ्टर अ स्पैन ऑफ 3 इयर्स, तो स्क्रैप वैल्यू है उसकी 3,000 और एन है 3। आपको ये डिनोट करके दिखाना पड़ेगा कि लेट द कॉस्ट बी सी, स्क्रैप वैल्यू इज एस एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज एन, तो आप ये पुट कर सकते हो ये वैल्यूज। Using the linear depreciation method, find the book value of the mobile phone at the end of 2 years। book value का मतलब होता है cost minus depreciation, cost less depreciation at the end of 2 years। at the end of 2 years, 2 सालों के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। पहले तो हम देख लेते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो 30,000 माइनस 3,000 अपॉन 3, ये आ गया 27,000 अपॉन 3, 9,000, तो एक साल का डेप्रिसिएशन है 9,000। अब ये है लीनियर मेथड, लीनियर मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है, तो एक साल का अगर डेप्रिसिएशन 9,000 है तो 2 सालों का डेप्रिसिएशन कितना होगा 2 इंटू 9,000 यानी कि 18,000। हमें निकालनी है इसकी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया आपके पास 30,000 माइनस 18,000, आंसर आ जाएगा 12,000। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम करेंगे 13.4
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।